वो कहती कहानी की पुस्तक से श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा जो इस श्रृंखला के लिए हमने चुना है वो है शासन। बहुत ही आम सा शब्द है, आम बोलचाल का शब्द है, कई बार हम इसे प्रयोग करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से भरे हुए शब्दों में से एक शब्द है। किसान आंदोलन पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका एक छोटा सा सार बस यूं है कि शासन ने अपना काम ठीक तरह से नहीं किया। अगर शासन अपना काम ठीक से करता तो इस तरह की स्थिति शायद ना आती। अब चूंकि ये बात कोर्ट ने कही है तो सभी को मान्य है। अब अगर यही बात हम आप जैसे आम लोग अगर कहें, आम जनता कहे, सवाल उठाए, सवाल पूछे, तो उन्हें देश विरोधी, विद्रोही और न जाने किन किन शब्दों से नवाजा जाता है। सवाल उठाना, सवाल पूछना, सरकारी नीतियों को कटघरे में खड़ा करना, कहीं भी किसी किताब में नहीं लिखा है कि ये आपको देश विरोधी बनाता है। खैर, आजकल जिस तरह का दौर है उसमें तो किताबें भी अपने तरीके से लिखी जा रही हैं, तो शायद कल को ये भी उसमें लिख दिया जाए। बट फिलहाल हमारा संविधान हमें पूरी इजाज़त देता है कि हम सरकारी नीतियों पर सवाल उठाएं। हम आम जनता हैं, वोट देने का अधिकार हमारे पास है, वोट मांगने की सहूलियत राजनेताओं के पास है। तो ऐसे में हम आप यदि सवाल उठाएंगे तो ऐसा करना उन्हें उनके काम के प्रति ईमानदार बनाता है। तो आज का यही है हमारा मुद्दा, शासन। और इस पर जिन रचनाकार को हमने चुना है वो है मंगलेश डबराल जी। मंगलेश डबराल जी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं। कई समाचार पत्रों में उन्होंने काम किया, जिसमें से जनसत्ता के वो साहित्य संपादक भी रहे हैं। यही वर्ष 2020 में उन्हें सदगति प्राप्त हुई। इस वर्ष ने हमें उनसे भले ही छीन लिया हो, लेकिन उनके जो शब्द हैं, उनकी जो कलम की ताकत है, वो अभी भी हमारे साथ है। तो इनकी एक रचना है हमारे शासक। ये यहाँ पर मैं वो कहती कहानी के माध्यम से आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। हमारे शासक गरीबी के बारे में चुप रहते हैं, शोषण के बारे में कुछ नहीं बोलते, अन्याय को देखते ही वे मुंह फेर लेते हैं। हमारे शासक खुश होते हैं जब कोई उनकी पीठ पर हाथ रखता है। वे नाराज हो जाते हैं जब कोई उनके पैरों में गिर पड़ता है। दुर्बल प्रजा उन्हें अच्छी नहीं लगती। हमारे शासक गरीबों के बारे में कहते हैं कि वे हमारी समस्या हैं। समस्या दूर करने के लिए हमारे शासक अमीरों को गले लगाते रहते हैं। जो लखपति रातों रात करोड़पति, जो करोड़पति रातों रात अरबपति बन जाते हैं, उनका वे और भी सम्मान करते हैं। हमारे शासक हर वक्त देश की आय बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए वे देश की भी परवाह नहीं करते हैं। जो देश से बाहर जाकर विदेश में संपत्ति बनाते हैं, उन्हें हमारे शासक और भी चाहते हैं। हमारे शासक सोचते हैं कि अगर पूरा देश ही इस योग्य हो जाए कि संपत्ति बनाने के लिए बाहर चला जाए, तो देश की आय काफी बढ़ जाए। हमारे शासक अक्सर ताकतवरों की अगवानी करने जाते हैं। वे अक्सर आधुनिक भगवानों के चरणों में झुके हुए रहते हैं। हमारे शासक आदिवासियों की जमीनों पर निगाह गड़ाए रहते हैं, उनकी मुर्गियों पर, उनकी कलाकृतियों पर, उनकी औरतों पर, उनकी मिट्टी के नीचे दबी हुई बहुत सी चमकती हुई चीजों पर। हमारे शासक अक्सर हवाई जहाजों पर चढ़ते और उनसे उतरते हैं। हमारे शासक पगड़ी पहने रहते हैं, अक्सर कोट, कभी कभी टाई, कभी लुंगी, अक्सर कुर्ता पजामा, कभी बरमूडा टी शर्ट। अलग अलग मौकों पर हमारे शासक अक्सर कहते हैं, हमें अपने देश पर
गर्व है। तो शासन और शासक के बारे में मंगलेश डबराल जी की ये कविता काफ़ी कुछ कहती है, क्योंकि शासक के हाथ में जब शासन आ जाता है तो उसे ये प्रतीत होने लगता है कि अब वही सर्वे सर्वा है, वो पहला है और वही आखिरी है। इतिहास में कई तानाशाह हुए, तानाशाह आए, तानाशाही उनकी रही और चली गई, पर हर तानाशाह यही समझता रहा कि वही आखिरी है। इस तानाशाही पर भी मंगलेश डबराल जी लिखते हैं। उनकी एक और रचना है, तानाशाहों को अपने पूर्वजों के जीवन का अध्ययन नहीं करना पड़ता। वे उनकी पुरानी तस्वीरों को जेब में नहीं रखते या उनके दिल का एक्सरे नहीं देखते। ये स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है कि हवा में बंदूक की तरह उठे उनके हाथ या बंधी हुई मुट्ठी के साथ पिस्तौल की नोक की तरह उठी हुई अंगुली से कुछ पुराने तानाशाहों की याद आ जाती है, या एक काली गुफा जैसा खुला हुआ उनका मुंह इतिहास में किसी ऐसे ही खुले हुए मुंह की नकल बन जाता है। वे अपनी आंखों में काफी कोमलता और मासूमियत लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रूरता एक झिल्ली को भेदती हुई बाहर आती है और इतिहास की सबसे क्रूर आंखों में तब्दील हो जाती है। तानाशाह मुस्कुराते हैं, भाषण देते हैं और भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे मनुष्य हैं, लेकिन इस कोशिश में उनकी भंगिमाएं जिन प्राणियों से मिलती जुलती हैं वे मनुष्य नहीं होते। तानाशाह मुस्कुराते हैं, भाषण देते हैं और भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे मनुष्य हैं, लेकिन इस कोशिश में उनकी भंगिमाएं जिन प्राणियों से मिलती जुलती हैं वे मनुष्य नहीं होते। तानाशाह सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, आकर्षक कपड़े पहनते हैं, बार बार सज धज बदलते हैं, लेकिन ये सब अंततः तानाशाहों का मेकअप बनकर रह जाता है। इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत हो चुका है, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पहली बार हुए हैं। इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत हो चुका है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पहली बार हुए हैं। तो ये स्वर्गीय मंगलेश डबराल जी का लिखा हुआ इतना कुछ कह गया कि अब इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत शायद ही बची हो। देखिए, हमारी आपकी ज़रूरतें बुनियादी ज़रूरतें हैं, ज़मीनी ज़रूरतें हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, राशन, ये सब जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनके लिए सवाल उठाना, सरकार की नीतियों पर सवाल पूछना, ये सब जायज़ है और बल्कि यही उन्हें अपने काम के प्रति ईमानदार बनाता है। हजारों करोड़ के ज़ीरो गिनने से मेरी, आपके जैसे लोगों की, जो हम लोग आम लोग हैं, इनकी समस्याएं, ज़मीनी समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं। कोरोना वायरस के फैलने के दौरान हम सब ने देखा स्वास्थ्य, जो हमारी स्वास्थ्य विभाग है उसकी हालत। एक एक बेड के लिए व्यक्ति 2-4 लोगों को फ़ोन करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि अस्पताल में किसी भी तरह उसके परिवार के सदस्य को बेड मिल जाए। सरकारी महकमे से जब हमें अपना कोई काम करवाना होता है तो जुगाड़ लगवाई जाती है कि किसी भी तरह उनका काम जल्दी हो जाए, बिना रिश्वत के हो जाए तो और भी बेहतर। इस पूरे तंत्र में जो सबसे ज्यादा पिस रहा होता है वो है हम और आप, आम जनता।
और यदि हम ही आपस में एक दूसरे को सवाल उठाने पर देश विरोधी कहेंगे या फिर पाकिस्तानी और आतंकवादी और न जाने किन किन शब्दों से नवाजेंगे, तो ये जो हमारी नींव है, ये जो हमारी मजबूती है, इस लोकतंत्र की नींव यानी कि हम कमजोर है। और यही कमजोर नींव एक लोकतंत्रात्मक शासन को तानाशाही में तब्दील करती है। तो बेहतर है कि हम लोग एक लोकतंत्रात्मक शासन को शासन रहने दें, उसे तानाशाही ना बनने दें, अपने बुद्धि और विवेक का हम इस्तेमाल करें। ऐसा करने की प्रेरणा हमें स्वामी विवेकानंद जी ने भी दी है। आज उनका जन्मदिन है। इस युवा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि संस्कृति सभ्यता के उनके प्रचार प्रसार, उनके अविस्मरणीय भाषण से जो हमने सीख ली है, उसमें सांप्रदायिकता और कट्टरवादिता को लेकर, उसे ख़त्म करने को लेकर उन्होंने जो सीख दी थी, हम उसे भी ध्यान में रखेंगे।